हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून 2024 आपकी कैसी रहेगी। तो कर्क राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और ये 15 दिन आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे। कर्क राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी नो कांटेक्ट वालों का, उसके लिए मैंने अलग डेक यूज़ किया है। मैं यहाँ अलग से निकालूंगी नो कांटेक्ट वालों का, जो लोग काफ़ी महीनों से सालों से जिनकी बात नहीं हो रही है कि पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा कुछ, वो अलग देखेंगे। लव लाइफ का मैं यहाँ से निकालती हूँ। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 जून से 15 जून 2024 के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कर्क राशि के लिए 1 जून से 15 जून 2024। राइटनेस, द ड्रीम, एडवेंचर। ओके, देखिए फीलिंग्स जो है ये कॉमन होगी नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, और जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, शादीशुदा लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। लव लाइफ देखिए सबके लिए होती है, शादीशुदा लोगों के लिए कोई अलग रीडिंग नहीं होती है, सेम होती है। और पार्टनर की फीलिंग्स कोई भी देख सकता है, सेम फीलिंग रहेंगी। देखिए यहाँ पे ना एक मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कर्क राशि, आपके पार्टनर की दो चीज़ें। पहली चीज़ तो लवर्स का कार्ड है। एक तो अगर आपके साथ रिलेशनशिप में वो हैं या कुछ टाइम से इश्यूज चल रहे थे, आपको लेकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो कोई मकसद था, मतलब होता ना जैसे सोलमेट वाली फीलिंग, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपको लेकर फील कर रहे हैं। जैसे उनको ऐसे लग रहा है कि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, एक पैशनेट एनर्जीज भी फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। और द ड्रीम का कार्ड है, आपके पार्टनर का शायद सपना है, वो आपके साथ अपना कोई सपना पूरा करना चाहते हैं। और आपके साथ सपना, देखिए क्या होता है रिलेशनशिप में, यही सपना होता है ना कि इस इंसान से हमारी शादी हो जाए, इससे हमें कमिटमेंट मिल जाए, ये इंसान हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहे, हमारी इससे बात होती रहे, हम मिलते रहें, चीज़ें हमेशा के लिए इकट्ठे रहें हम दोनों। तो यही एक सपना होता है। तो वही एक सपना मुझे लग रहा है आपको लेकर उन्होंने सोचा हुआ है, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पैशनेट एनर्जीज आपको लेकर फील कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर का है कि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया इंसान भी है, क्योंकि मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कार्ड आया है लवर्स का। तो हो सकता है कुछ के पार्टनर किसी और इंसान के साथ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर आप टेंशन मत लेना, क्योंकि हम आपके पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर वैसे आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, एक सोलमेट वाली फीलिंग है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है। और देखिए यहाँ पे ना एक तो चीज़ें मुझे ये नज़र आई हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स और राइपनेस के कार्ड आ गए हैं। ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको लेकर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं, जैसे वो ना आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे इस रिलेशनशिप को या तो पकड़ के बैठ गए या आपको पकड़ के बैठ गए। जैसे होता है ना एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हम फील करते हैं, हम उस इंसान को भूल नहीं पाते हैं, हम उस इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं, ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर को ना कोई बात या तो आपकी बुरी लग गई है कर्क राशि, या तो देखिए क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठना, कहीं इसका मतलब होगा या तो वो रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए कि आपके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं कि आपको ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है भी आपने उनको ऐसा कुछ बोल दिया, या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसको उनके वो ना उनके दिमाग में चल पड़ी हैं। जैसे होता है ना इंसान उस बात को पकड़ के बैठ जाता है कि उसने ऐसे कहा था, उस वक्त ऐसा हुआ था, उस चीज़ को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं। या फिर देखिए आपके पार्टनर की कोई जिद है, यानी कि होता है ना एक जिद पकड़ लेता है कि भी मैं अपने हिसाब से ही करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी या करूँगा, और कोई ज़िद है या उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि वो उस ज़िद के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन राइटनेस का कार्ड ये बोलते हैं कि किसी चीज़ को मुझे लेट गो भी करते हुए दिख रहे हैं। जिस चीज़ को उन्होंने पकड़ा हुआ है उस चीज़ को हो सकता है दिल में ऐसा फील कर रहे हैं कि अब इसको छोड़ने का वक्त आ गया, अब इसको छोड़ देना चाहिए। हो सकता है अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ना चाह रहे हैं।
ऐसा सा कुछ देखिए करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में देखिए हो सकता है एक्शंस भी लेना चाहते हैं, बट मुझे नहीं दिख रहा एक्शंस लेंगे। आपके पार्टनर को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप में। जैसे होता ना कि वो थोड़ा सा दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग रिलेशनशिप के बारे में बुरा कहेंगे, फैमिलीज होगी, आपकी फैमिली होगी, उनकी फैमिली होगी, तो थोड़े दुनिया की ज़्यादा परवाह करते हुए दिख रहे हैं। उतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ रहा कि वो चीज़ों को कैसे डील करें। एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, या तो कोई बात उनकी उनको आपकी बुरी लगी, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो उनके दिमाग में घुस के बैठ गई, उसको ही नहीं छोड़ रहे हैं। और एडवेंचर का कार्ड भी यही बोलते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना चाहते हैं, एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये वाला कार्ड आ गया, उतना जोश नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो कैसे आगे बढ़ें। और हो सकता है जो उनके आसपास के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फैमिलीज क्या सोचेगी अगर आप दोनों अगर उन्होंने एक्शंस लिए। तो एक वो भी दुनिया की भी थोड़ी सी परवाह करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये नो कांटेक्ट वालों का यहाँ से लूँगी मैं अलग डेक से, और ये जो मैंने बताया था ये सभी के लिए है, नो कांटेक्ट वालों के लिए, शादीशुदा वालों के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए कि फीलिंग्स क्या हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में है 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से या उससे ज़्यादा टाइम से बिल्कुल बात नहीं हो रही है, मतलब कितने टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो देख लेंगे। और यहाँ से मैं आपको अब फिर बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में 15 दिन में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले नो कांटेक्ट वालों को देख लेते हैं अलग डेक से कि कर्क राशि वालों को जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 1 जून से 15 जून 2024 के बीच में। कर्क राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो एक्शन लेंगे, वो देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे पास एक कार्ड आया है एक्शन का, और ये जो एक्शन का कार्ड होता है बहुत छोटा सा होता है, तो एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कि क्यों आया है, चेक कर लूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, ओके। देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर का एक्शन का कार्ड मेरे को ना ये वाला एक ही कार्ड आया, और ये वाला कार्ड जो होता है, ये कार्ड यही बोलते हैं कि कम्युनिकेशन करना, कॉल मैसेज करना। बट ये कम्युनिकेशन जो होगा अगर हुआ तो मुझे वैसे ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद होकर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। एक अगर करेंगे तो एक कैजुअल वे में कर सकते हैं, यानी कि वो रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेंगे। जैसे होता ना हेलो हाई कर लिया दोस्ती के नाते, जैसे चलो भी एक काफ़ी टाइम से अगर बात नहीं हुई थी कि चलो एक हालचाल पूछने के लिए एक मैसेज उन्होंने कर लिया, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में थोड़ा सीरियस नहीं दिख रहे हैं, मुझे अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर के ऊपर ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कोई फीमेल है उनकी लाइफ में जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मैंने एक कार्ड और लिया था, ये भी आया था, मैंने रख दिया बीच में, क्योंकि मेरे पास 2 फीमेल के कार्ड आए हैं। तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई फीमेल है, उनकी मदर होगी, उनकी फ्रेंड होगी, उनकी सिस्टर होगी, या कोई भी फीमेल जो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको समझा रही है कि उनको रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। तो हो सकता है उनकी थोड़ी सी इन्फ्लुएंस के कारण वो उस हिसाब से चल रही है। तो एक्शन का कार्ड सिर्फ एक आया है। एक कार्ड से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते कि पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शंस लेंगे। ये बहुत छोटा सा कम्युनिकेशन होगा अगर होगा तो, वैसे मेरे को नहीं दिख रहा कम्युनिकेशन का कार्ड उनकी तरफ से। अगर होगा तो बहुत छोटा सा होगा, जस्ट हेलो हाई वाला रहेगा। यहाँ पे ये कार्ड सीरियस वाला कार्ड नहीं होता कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई कमिटमेंट मिल रहा है, बातचीत हो रही है, लॉन्ग टर्म की बातें हो रही है। एक होता है ना जस्ट हेलो हाई कर ली, बात हाल चाल पूछ लिया, दोस्ती के नाते कैजुअल वे में, कि रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना, जस्ट वैसे ही बात कर ली, वैसा सा मैसेज होगा अगर हुआ तो। ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे किसी चीज़ का, बल्कि बर्डन प्रेशर ही मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और फियर इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। जैसे होता उनको ऐसे लगेगा कि उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की थी इस रिलेशनशिप के लिए, और अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो उनको जो चीज़ें आपसे मिलनी चाहिए शायद उनको लग रहा है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए वो कहीं ना कहीं सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। तो नो कॉन्टैक्ट वालों का मेरे को 80% चांसेस दिख रहा है कि नहीं होगा, 20% चांसेस सिर्फ एक कार्ड का है। ये कम्युनिकेशन बहुत ही छोटे लेवल का होगा और इसमें कोई कमिटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अभी हम देख लेते हैं, ये तो हो गया नो कॉन्टैक्ट का। अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कैंसर और कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से लेकर 15 जून 2024 के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बातचीत हो रही है, और ये 15 दिन जाएंगे कैसे, अच्छे जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी कर्क राशि, आपके पार्टनर की भी होंगी। पार्टनर की तो वैसे निकाल ही दी हैं, आपकी भी एनर्जीज और आपके पार्टनर की दोनों की कंबाइन होगी, क्योंकि आउटकम निकाल रहे हैं हम द मून। देखिए आपके लिए सारे मेजर आर्काना कार्ड हैं। यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ होंगी। अगर आप राशि भी सुनना चाहते हो ना कि आपके पार्टनर की कौन सी राशि है, तो ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये इसका मतलब होता है कि 12 ही राशियाँ हैं। मतलब इसमें कोई राशि कम, एक अधिक, कम या आगे पीछे नहीं है, सारी राशियाँ कवर होंगी। और अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए एक्शन का कार्ड तो यहाँ पे इस हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है शादी को लेकर आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। हारमोनी का कार्ड आया है कर्क राशि, कॉन्शियसनेस के कार्ड आए हैं, 1 मोर कार्ड, देन रीडिंग को करते हैं खत्म। मोरालिटी, देखिए कर्क राशि, यहाँ पे मेरे को चीज़ें निकल के ये मेरे को ये दिख रहा है कि 1 जून से 15 जून के बीच में आप दोनों, यानी कि आप खुद और या फिर आपके पार्टनर, शादी को लेकर एक सोच रहती हुई दिख रही है। यानी कि शादी के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए शादी के एक सोच जो रहेगी ना, वो शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपकी सोच इन 15 दिन के लिए शादी को लेकर ज़्यादा रहती हुई दिख रही है या लॉन्ग टर्म को लेकर। और उसी को लेकर मुझे दिख रहा है कि आप अपने घर वालों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट इन द सेंस कि आप अपने घर के कायदे कानूनों को फॉलो करना चाहते हो, पेरेंट्स की रजामंदी से करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए कर्क राशि, या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, या तो आपकी फैमिली की दखलंदाजी हो रही है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की दखलंदाजी है। यानी कि जैसा होता है ना कि अपने रूल्स रेगुलेशंस को मानना, हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, ट्रेडिशन, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के हो, तो घर के जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। और आप दोनों या कोई एक इंसान भी मुझे लग रहा है शादी तो करवाना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हो। जैसे कि होता ना कि अपने कायदे कानूनों को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना, उसके हिसाब से चलना चाहते हो। उसमें किसी चीज़ में ढीलापन नहीं रख रहे हो। जैसे किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि भी अपने हिसाब से शादी करवाना चाहते हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, प्यार मोहब्बत फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इन 15 दिन के लिए एक पॉजिटिविटी भी रहेगी साथ के साथ। यानी कि अगर किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी पीछे आप दोनों या किसी एक इंसान ने, तो एक उम्मीद किसी चीज़ की जागती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, होप रखना, एक उम्मीद रखना कि भी हाँ भी चलो, अगर कोई चीज़ ख़राब हुई थी वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि, आप या आपके पार्टनर। और मुझे थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि हो सकता है पीछे किसी चीज़ को आपको कोई किसी चीज़ ने हर्ट किया, आपका दिल दुखा, आपकी मुझे हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। यानी कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, एक मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो कि ये चीज़ आपको मिल जाए। और एक जैसे डायरेक्शन आपको दिख रही है कि अब आपको समझ आ रहा है कि आपको अब करना क्या है फाइनली इस रिलेशनशिप के लिए। अब आपको आगे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, किस रास्ते पे जाना है, वो एक आपको डायरेक्शन दिख रही है, एक समझ आ रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा आप भगवान को मान रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। और जो भी डिसीज़न लेने हैं, जो भी फैसले लेने हैं, जो भी एक चीज़ करनी है ना, आप दोनों या किसी एक इंसान ने, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। यानी कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो, माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है। मेरे पास 3 कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें ये अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हो। यानी कि मुझे ये दिख रहा है कि एक पॉजिटिविटी तो है कि हाँ भी चीज़ें किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें शायद सही हो जाएंगी, या फिर कोई भी चीज़ को लेकर एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। अगर आप खुद नेगेटिव हो गए थे तो आप अपने आप को पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हो, एक डायरेक्शन दिखती हुई दिख रही है। शादी को लेकर फिक्सेटेड हो रहे हो, रिजिड हो रहे हो, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहोगे, अपने
कायदे कानूनों को फॉलो करना चाहोगे, थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एक इंसान होता हुआ दिख रहा है, अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपना कल्चर, इसको बहुत ज़्यादा मायने में रखते हुए मुझे दिख रहे हो। शायद इसीलिए हो सकता है जून के बिल्कुल आखिर में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हो। स्टार्टिंग से मिड तक मुझे दिख रहा है लॉजिकल हो रहे हो, लेकिन मून का कार्ड ये बोलता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहेगा कर्क राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। जैसे होता है ना कि समझ नहीं लग रहा कि कैसे चीज़ों को डील करें। यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिविटी आ रही है, पता लग रहा है कि कौन सा रास्ता आपने चूज़ करना है। मून का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि कन्फ्यूजन आपको जो दिख रही है ना मुझे, वो मुझे दिख रही है कि थोड़ा सा शादी को लेकर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन बनी रहेगी कि चीज़ों को कैसे डील करें। दुनिया के बारे में सोच रहे हो, घर वालों के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा होता ना जैसे फियर इनसिक्योरिटी किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे डर कि भी पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। एक नेगेटिविटी वैसी सी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है बात भले ही आप लोगों की हो रही है, चीज़ें किसी लेवल पे हो सकता है थोड़ी ठीक भी रहे, बट साथ ही साथ मन में एक डर है, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। अगर आप लोगों की बात हो रही है, कर्क राशि, अगर आप एक्शन ले रहे हो, आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, या आप दोनों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो मेरे को दिख रहा है कि शादी एक मेन टॉपिक रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है या तो आप शादीशुदा हो, या आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप दोनों शादीशुदा हो, लेकिन घर के बड़े लोग ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, इसको बहुत ज़्यादा माइंड में रखते हुए दिख रहे हो। उसी को लेकर चाहते हो कि जो चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि आप जैसे होता है ना कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना चाहते हो। ये चीज़ें रहेंगी, और थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा अपनी कायदे कानूनों को बहुत ज़्यादा मुझे फॉलो करते हुए दिख रही है। ये चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन साथ में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा। जैसे होता है ना मन में डर होना, पता नहीं ये चीज़ें सही भी होंगी कि नहीं होंगी। उम्मीद तो है कि हो जाएगी सही, लेकिन उसके बावजूद भी मन में फिर भी एक डर रहेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे फ्यूचर है कुछ के नहीं है। तो वैसा से एक मन में डर रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें रहेंगी। तो ये है रीडिंग आपकी। कर्क राशि कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।